बहुत को दिया गया है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं, और गुरु वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु वो हैं जो पूर्णतः कृष्ण से आसक्त हैं, जो तत्पर हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बड़ा स्पष्ट बताया गया, समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि जिन्होंने अपने गुरु से सुना है और जो कि शास्त्रों के अनुसार जो है अपने जीवन को बिताते हैं। तो प्रमाणिक गुरु के बारे में हमारे शास्त्रों में कई जगह उल्लेख मिलता है। जैसे श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान युवशहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्या, यानी कि जितने वेग हैं, वाणी का वेग, जीवा का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, इन सभी वेगों को जो सहन करता है वो पूरे संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो गुरु जो है भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, और गुरु कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। गुरु वो होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर क्या करो, भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। तो गुरु क्या कहते हैं, आप सभी धर्मों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो प्रमाणिक गुरु जो है तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है, एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके एक डार के 3 शाखा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म अक्षर पुरुष ये इसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है, ये तना, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है, ये ब्रह्म सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा है, ये तीनों देवा शाखा है, और ये पात रूप संसार। हम यहां नीचे हैं,
हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है। ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है। और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये उड़जेड़ा कब कहां से उलझा हुआ है? गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 है। यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज का अर्थ आजा किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वरद शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है।